आपके सोर्सेस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी जो 3 एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां पर चाइना कहाँ तक ऑक्यूपाई कर चुका है? पहले हम पैंगोंग लेक की बात कर लेते हैं। पैंगोंग लेक में पहाड़ी से जो स्पर्स नीचे की तरफ आते हैं लेक की तरफ, हम्म। उन स्पर्स को नंबर दिए गए हैं। नंबर 1 सबसे बाएं हाथ पे, जो कि सबसे वेस्ट में पड़ता है, हम्म। भारत की तरफ पड़ता है। और हम्म। फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, हाँ। 8 तक। और 8 सबसे ईस्ट में है, जो कि चाइना की तरफ पड़ता है। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक जो जमीन जो आज तक ऑक्यूपाइड नहीं थी, जिसमें ट्रूप्स नहीं थे, हम्म। सिर्फ पेट्रोल दोनों तरफ के आते जाते रहते थे, हम्म। अभी चाइना ने उसको फिजिकली ऑक्यूपाई कर रखा है। वहां पे आके बैठ चुके हैं, हम्म। अपनी बंदूकें लाए हैं, ट्रेंचेस, मोर्चे वगैरह तैयार कर रहे हैं और उसको हम्म। पूरी तरह ऑक्यूपाई कर चुके हैं। और फिंगर कितने 8 से सोल्जर्स आए फिंगर हैं उस एरिया में? 4 तक। बेग योर पार्डन। कितने सोल्जर्स आए हैं उस एरिया में जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के एरिया है? फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में 4 से 5 हजार चाइनीज सोल्जर्स बैठे हैं। अच्छा। अच्छा। और ये 8 किलोमीटर का फासला है, जो कि उन्होंने भारतीय टेरिटरी जो है, भारतीय जमीन हम्म। अपना ली है। हम्म। एक अलग व्यू पॉइंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग जी की क्या असेसमेंट थी इस पैंगोंग लेक के एरिया को लेकर। इन्होंने अपनी राय द प्रिंट मीडिया वेबसाइट में लिखी और इनकी असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स निकले वो काफी सिमिलर थे जो अजय शुक्ला जी ने हमें बताया। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है वो चाइना ने अब ऑक्यूपाई कर लिया है, जो कि ग्रे एरिया के बीच में आता था। हालांकि इंडिया का जो क्लेम था वो फिंगर 8 तक था, तो इंडिया के क्लेम के एरिया के अंदर भी अब चाइना आ गया है और इनके हिसाब से ये 35 to 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और चाइना ने अपने 1 से 2 बटालियन यहां पर बुला लिए हैं। इनका यह भी कहना है दोस्तों कि जो जर्नलिस्ट इन फिंगर्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो इंडिया का क्लेम यहां था, चाइना का क्लेम यहां था, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया की टेरिटरी में ऑक्यूपाई कर लिया है। ये जर्नलिस्ट बेसिकली चाइना की साइड खेल रहे हैं। ये जर्नलिस्ट चाइना को फेवर कर रहे हैं, ये डिनाई करके कि इंडिया के क्लेम के अंदर अब चाइना आ गया है। और अगर हम बाकी दोनों एरियाज की बात करें, जो गलवान वैली है और जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है? ध्रुव, गलवान में सिचुएशन सबसे खराब है। हम्म। ये फिंगर 8 और फिंगर 4 ये छोटे मोटे फिंगर्स हैं, छोटी मोटी जमीन है, जो कि आगे किसी एरिया को डोमिनेट नहीं करती है और जिसको ऑक्यूपाई करने से चीन के सिपाहियों को कोई खास फायदा नहीं होता है मिलिट्री तौर पे। अच्छा। लेकिन गलवान में बहुत बड़ा मिलिट्री फायदा मिल रहा है उनको। गलवान वैली में आने से और गलवान के हाइट्स के ऊपर बैठने से चाइनीज सोल्जर्स अभी वो दौलत बेग ओल्डी को, जो श्योक और दरबुक से सड़क एक बनाई है भारत ने, 255 किलोमीटर की सड़क है, जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ। अभी चीन के सिपाही जो गलवान वैली में आ चुके हैं, वहां के आने से उनको ये बहुत फायदा मिल चुका है कि वो रोड को ओवरलुक करते हैं, उसके ऊपर फायर कर सकते हैं, आर्टिलरी और तोपों का फायर उसके ऊपर ला सकते हैं। और अगर वो रोकना चाहें भारत को इस रोड का इस्तेमाल करने से, तो वो पूरी तरह कर सकते हैं। तो ये गलवान का इंट्रूजन सबसे जो है हानिकारक है। एच.एस. पनाग जी ने भी अपने आर्टिकल में पॉइंट आउट किया है कि जो गलवान रिवर वैली वाला एरिया है, यहां पर चाइना 2 से 3 किलोमीटर वैली के अंदर आ चुका है और हाइट पे इन्होंने एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। करीब 2 बटालियन इनकी हाइट पर मौजूद है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर कोई भी हाइट पे होता है तो उन्हें नीचे अटैक करना ज्यादा आसान होता है। और एक और चीज इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट करी है कि जो डिफरिंग परसेप्शंस है, जो मैंने आपको बताया था कि चाइना का क्लेम यहाँ है, इंडिया का क्लेम यहाँ है और ये बीच में ग्रे एरिया है, गलवान रिवर वाली जगह पर ऐसा कोई ग्रे एरिया मौजूद नहीं है। इंडिया की और चाइना की कोई अलग अलग परसेप्शंस नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन है। तो चाइना ने जो यहाँ पर इंट्रूजन किया है इनके अकॉर्डिंग, वो एक्चुअली में इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस गए हैं। और जो डिफरिंग परसेप्शंस है इंडिया का क्लेम और चाइना का क्लेम, ये पैंगोंग लेक में तो क्लियर है, गलवान में भी ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सबसे जरूरी बात पे आप आए हो। गलवान ये एक ऐसा एरिया था जहां पे भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक आपस में नहीं भिड़ते थे। दोनों का क्लेम लाइन तकरीबन एक ही था। चाइना का खुद का जो है क्लेम लाइन लद्दाख में गलवान से हट के था, तो वो अंदर आने से चाइनीज सिपाहियों ने अपना खुद का क्लेम लाइन वायोलेट किया है। And third region, hot springs region? थर्ड रीजन जो
हमारे सूत्र हैं भारतीय फौज में, उनकी समझ में ये तीसरा एरिया जो है, चाइना सिर्फ इस पे दबाव इसलिए डाल रहा है ताकि भारतीय सैनिकों को मतलब एक तरीके से ऑक्यूपाई कर दिया जाए, उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आने से कोई खास फायदा नहीं है। ना कि बहुत ज्यादा जमीन उनके कब्जे में आई है, ना कि कोई मिलिट्री फायदा है जैसे कि गलवान में उनको मिल रहा है। कुछ और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के व्यू पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय ने कहा है कि इस सिचुएशन को पुरानी सिचुएशन से मत कंपेयर करिए, ये कहीं ज्यादा गंभीर सिचुएशन है आज के दिन। कर्नल मलकियात सिंह ने कहा है कि ये सिचुएशन बेसिकली चाइनीज कारगिल की तरह है, इतनी क्रिटिकल है सिचुएशन। केजीएस अरोरा ने कहा है कि ये लॉस ऑफ नेशनल प्राइड है और ये बड़े शर्म की बात है कि कैसे नेता लोग ये जो पूरा इशू है इस पे हमें डिफरेंट परसेप्शंस का बहाना देकर इस सिचुएशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एडमिट नहीं कर रहे कि इंडिया ने एक्चुअली टेरिटरी लूज कर ली है चाइनीज के हाथों से। इस पूरी सिचुएशन के दौरान दोस्तों हमारी सरकार का जनता के साथ कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं रहा है। राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कई चाइनीज लोग हैं जो इंडिया के वहां पर आ गए हैं। तो जब वो वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने शेयर करना शुरू किया कि देखो कैसे चाइनीज ट्रूप्स इंडिया के अंदर आ गए हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी एडमिट करने लग रहे हैं। तो पीआईबी ने एक फैक्ट चेक निकाला और बाद में सरकार ने इसको डिनाई कर दिया कि राजनाथ सिंह का यह मतलब नहीं था, उन्हें मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उनका मतलब था कि चाइनीज ट्रूप्स एलएसी तक आ गए हैं। तो जो लीडरशिप है भारत की, बीजेपी लीडरशिप, वो इतने मजबूत कदम नहीं उठा पाती है, लेकिन अपने जनता को ये नहीं दिखाना चाहती है कि हम चाइना के सामने जो है कुछ और ही सिलसिला अपना रहे हैं। और इस वजह से उनका कहना शुरू से ये रहा है कि चाइना ने कुछ किया ही नहीं है। इस तरह की आनी शुरू हुई कि जो चीन के कुछ सैनिक हैं वो भारत की जमीन में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने भारत की कुछ जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। इस तरह की खबरें जो है एक बड़े टेलीविजन नेटवर्क ने और कुछ जो है वो स्वतंत्र पत्रकारों ने ये खबरें बाहर लाई, लेकिन इसके बाद भारत सरकार ने इन खबरों को दबाने की भी कोशिश की। हमने देखा एक बड़े न्यूज नेटवर्क ने रक्षा मंत्री का इंटरव्यू किया जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए कि हाँ कुछ चीन के सैनिक आ गए हैं। फिर उसके बाद उस पर भी सफाई दी गई कि वो आए हैं या नहीं आए हैं या कहाँ तक आए हैं। फिलहाल हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार अजय शुक्ला जो इस खबर को न कि कर रहे हैं बल्कि इस पर पूरी तरह से टिके हुए हैं। उन्होंने वायर पर एक आर्टिकल लिखा है और इस पूरे पशुपेश को एक तरह से सुलझाने की कोशिश की है, क्योंकि अजय बार बार जब हमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इस पर पब्लिकली कोई बात नहीं की जाएगी, ऐसे में सरकार ये भी तय कर लेती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, ये भी डिफाइन करने का, परिभाषित करने का अधिकार सिर्फ उसी को है। जी हाँ, अफसोस की बात ये है कि सरकार जो कि ये दिखाना चाहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर वो बहुत तगड़ा सरकार है, बहुत अटेंशन देता है राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर। अभी ऐसे मौके पर जबकि चाइनीज ट्रूप्स भारतीय टेरिटरी के अंदर आके अपना जो है टिक चुके हैं, वहां पर अपने डिफेंसेस बनाए हुए हैं, कई दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं, सरकार का कहना ये है कि कुछ हुआ ही नहीं है। जो पाकिस्तान का रवैया था जब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे, जब हम लोगों ने बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए थे, पाकिस्तान का कहना यह था कि कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और वही रवैया अभी सरकार चीन के खिलाफ अपना रहा है कि चीन के सैनिक आके हमारे टेरिटरी में बैठे हैं और सरकार का कहना यह है कि कुछ हुआ ही नहीं है। आए हैं हर विवाद के साथ चीन ने अपनी स्थिति मजबूत की है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम काम है, लेकिन इसे ढाल बनाकर न पहले और न आपकी सरकारें जनता को ये बताने से चूक सकती हैं कि लद्दाख में असल में क्या हुआ था। क्या चीन ने वाकई अक्साई चीन के अलावा भी ज़मीन पर कब्जा किया है? वो खबरें कहाँ से आती हैं जिनमें विशेषज्ञ दावा करते हैं कि इतने वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई? आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा ज़रूरी इन सवालों के जवाब देना भी है। सरकार चाहे विपक्ष के जवाब न दे, लेकिन जनता के प्रति उसकी जवाबदेही तो बनती ही है। जो संवेदनशील है वो ना बताएं, लेकिन जो ज़रूरी है वो ज़रूर बताएं। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है।
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।